नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है आपके पॉपकॉर्न खरीदने से लेकर शाहरुख खान की फिल्म तक सब कुछ देश की किस्मत लिख रहा है। स्वागत है जीडीपी की दुनिया में। एक जीडीपी क्या होती है? द बिग पिक्चर। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में एक साल के अंदर देश की सरहदों बाउंड्रीज के भीतर जितनी भी चीजें बनी, प्रोडक्ट और जितनी सर्विसेज दी गई, उनकी कुल कीमत को जीडीपी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने एक 500 रुपए का पिज्जा खाया, एक 1000 रुपए का रिचार्ज करवाया और एक 2000 रुपए की शर्ट खरीदी, तो देश की जीडीपी में 3500 रुपए जुड़ गए। इट्स लाइक अ जायंट कैलकुलेटर चेकिंग हाउ मच इंडिया इज अर्निंग। दो, जीडीपी नियंत्रित कंट्रोल कौन करता है? जीडीपी कोई स्विच नहीं है जिसे एक बंदा ऑन या ऑफ कर दे, लेकिन इसे गाइड करने वाले दो बड़े खिलाड़ी हैं। सरकार द डायरेक्टर, बजट और पॉलिसीज के जरिए। अगर सरकार रोड बनाती है या टैक्स कम करती है, तो जीडीपी बढ़ती है। आरबीआई द मॉनिटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करता है। अगर लोन सस्ता होगा, तो लोग बिजनेस करेंगे और जीडीपी ऊपर जाएगी। डेटा कौन रखता है? इंडिया में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हर 3 महीने में जीडीपी के आंकड़े डेटा रिलीज करता है। 3, बॉलीवुड एक्टर्स कितना जीडीपी देते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अकेला जीडीपी नहीं चलाता, लेकिन उसका असर जबरदस्त है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में लगभग 1% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करती है। इनडायरेक्ट पावर, बॉलीवुड सिर्फ टिकट नहीं बेचता, ये टूरिज्म, फैशन और हॉस्पिटैलिटी को भी बूस्ट देता है। जब एक बड़ी फिल्म हिट होती है, तो मॉल के पॉपकॉर्न से लेकर रिक्शा वाले की कमाई तक सब बढ़ जाती है। टैक्स पावर, टॉप एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार या एसआर के साल का 50 ओपीई ईएस 100 करोड़ तक सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं। हालांकि ये देश की ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सामने छोटा दिखता है, पर देश की सॉफ्ट पावर ब्रांडिंग के लिए बॉलीवुड अनमोल है।